नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। दानापुर से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां शराब माफिया के खिलाफ छापेमारी की गई है। मनेर के रामपुर दियारा में यह छापेमारी की गई। शराब के कई अड्डों को ध्वस्त किया गया है। शराब बनाने के सामान को जलाया भी गया। आधा दर्जन शराब माफिया की गिरफ्तारी की गई है, जिनके पास से मोबाइल, मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। तो ये बड़ी जानकारी आपको शराब कांड से संबंधित बता रहे हैं। शराब माफिया के खिलाफ दानापुर पुलिस के उत्पाद विभाग की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई। मनेर के रामपुर दियारा में छापेमारी की गई और भारी मात्रा में शराब को नष्ट भी किया गया। साथ ही साथ शराब के अड्डों को ध्वस्त किया गया है। और इतना ही नहीं, शराब माफियाओं के खिलाफ ये छापेमारी के दौरान उनकी बाइक और कई सामान भी वहां से जब्त किए गए। तो इन भट्टियों को ध्वस्त किया गया है और भारी पैमाने पर शराब बरामद की गई है और 5 लोगों के साथ शराब बनाने की उपकरण को भी आग के हवाले की गई है। शराब बनाने का वहां पर लगा हुआ था, हम लोगों ने उसको ध्वस्त किया है। वो आ नहीं सकता है, जमीन के अंदर सब गड़ा हुआ रहता है। आगे भी इस तरह की कार्रवाई चलेगी, वो लगातार चल रही है। और इधर दानापुर रेलवे स्टेशन के पास रूपसपुर थाना क्षेत्र में देसी शराब के खिलाफ पुलिस ने एक बड़ा अभियान चलाया, जिसमें भारी मात्रा में देसी शराब बरामद की गई। शराब के धंधेबाजों ने जमीन के अंदर शराब की भट्टियां बनाकर रखी थी और भारी मात्रा में जावा महुआ को छिपा कर रखा था, ताकि पुलिस को इसकी भनक ना लगे। लेकिन पुलिस को जैसे ही इसकी भनक लगी, रूपसपुर थाना पुलिस ने पहले फुलवारी शरीफ थाना पुलिस वहां पर पहुंच गई, जिसको लेकर जब रूपसपुर थाने के एसआई से सवाल किया गया तो जवाब देते नहीं बन पा रहा था। हालांकि इस कार्रवाई में किसी धंधेबाज की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, लेकिन तस्वीरें आंखें खोलने वाली है कि राजधानी पटना में किस कदर शराब माफिया बेखौफ हैं और बड़े ही धड़ल्ले से अपने धंधे में लगे हुए हैं। ये तस्वीरें इस वक्त एक्सक्लूसिव आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आपको नजर आ रहा होगा कि कैसे शराब निर्माण के लिए ये भट्टियां बनाई गई है और इन्हीं भट्टियों को ध्वस्त किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो दानापुर से ये तस्वीर दिखा क्या हो रहा था? आप आए तो क्या देखे? वही डेक्ची उच्ची चढ़ा हुआ था। किस चीज का? महुआ था उसमें। आपने ध्वस्त किया है? क्या क्या ध्वस्त किया है? सिर्फ महुआ नजर आया, पूरा भट्टी वगैरह सब तो सिर्फ महुआ। डेक्ची सारा महुआ का बन डेक्ची में महुआ था। इसको तो गलते कहा जाएगा। ये इलीगल है ना, ये तो पूरी तरह से। हाँ, गलते ना कहेगा। आपके हिसाब से क्या लग रहा है वो हमको खाली बता दीजिए बस। गलत है सर। गलत है ना सर, गलत है। ये आपको कैसे सूचना मिली? कि गश्ती में थे हम, दीवा गश्ती में। बड़ा बाबू फोन किए तो हम लोग क्या बताए बड़ा बाबू? क्या कि सेवी नगर में कहीं भट्टी पर दारू चढ़ाए हुए है, से जाइए उसको पकड़ कीजिए। वहीं सारण में जहरीली शराब ने 76 लोगों की जान ले ली। सिवान और बेगूसराय में भी कहर बरपाया। बावजूद इसके लिए शराब माफिया में खौफ नजर नहीं आ रहा। वे धड़ल्ले से जहर बनाने में और बेचने में लगे हुए हैं। नवादा में अभी बड़े पैमाने पर देसी शराब का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी सूचना पर जब पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम कादरगंज के खरगो बिघा गांव में छापेमारी करने पहुंची तो ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया और ग्रामीण खुद अपने हाथों शराब की भट्टियों को ध्वस्त करने पर अड़ गए, जिसके बाद देशी शराब की 3 भट्टियों को ध्वस्त किया गया। वहीं भारी मात्रा में तैयार शराब और कच्चे माल को भी नष्ट किया गया। इस दौरान शराब बनाने के उपकरणों को भी ग्रामीणों ने तोड़ दिया और ग्रामीणों ने पुलिस को यह भरोसा दिलाया कि आगे से इस गांव में कभी भी शराब नहीं बनने दी जाएगी। अब ग्रामीण के साथ जो दारू माफिया है उसको यहाँ से हम लोग हटाने की कोशिश किए हैं और टोटल के टोटल ड्राम हम लोग कबाड़ दिए हैं और टोटल धुरा नष्ट कर दिए हैं पुलिस के सहयोग के साथ। और शराबबंदी पर सरकार के ही 2 मंत्री विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि जहरीली शराब से मौत पर मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि शराबबंदी कानून में मुआवजे का प्रावधान किया गया है और इस राशि की रिकवरी शराब तस्करों और शराब माफिया से होती है। और उस एक्ट के तहत कंपनसेशन का प्रावधान नहीं है कि किसी की अगर जहरीली मौत से
जहरीली शराब से मौत हो जाती है तो आपको कंपनसेशन मिलना चाहिए। आप इसको इस तरह से समझें कि आईपीसी के धाराओं में या अन्य जो एक्ट हैं, कहीं ऑफेंस होता है, अपराध होता है, तो जिसने अपराध किया है, अपराधी है, उसको किसी तरह का मुआवजा का प्रावधान नहीं है। उसी तरह प्रोहिबिशन एक्ट में जो एक्ट है वो कहता है कि पीना, पिलाना इत्यादि या मैन्युफैक्चर करना, सेल करना शराब का वो एक अपराध है। तो अगर गलत हरकत के कारण अगर किसी की मौत हो जाती है तो इस वजह से इसी दलील पर और इसी लॉजिक पर कंपनसेशन का प्रावधान नहीं है। कंपनसेशन की बात तो तब उठती है जब ट्रायल हो जाता है। उसमें पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट है, सेक्शन 42 1 और 2, इस प्रोहिबिशन एक्ट का आप देख लें, उसके तहत बात की गई है। लेकिन सरकार के द्वारा तत्काल किसी तरह का मुआवजा की बात नहीं की गई है। और हम तो कह रहे हैं कि सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है और सरकार ने तो कानून में मुआवजा किससे और कैसे वसूला जाएगा इसको भी नीतीश सरकार ने साफ कर दिया है कि उसमें शब्द यूज किया हुआ है, जो प्रोड्यूसर है मतलब जिसने शराब बनाई है और जो सेलर है, जो उसके विक्रेता है, इन दोनों के खिलाफ पब्लिक डिमांड जो होता है उसका रिकवरी करने का जो कानून है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। तो अभी तो हुआ है, दोनों की पहचान हुई, मामला दर्ज हुआ है, पहचान पक्की हो जाएगी, सरकार कार्रवाई करेगी। शराब कांड का भूत सरकार का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। मुआवजे पर नीतीश सरकार पूरी तरह से घिर गई है। न सिर्फ विपक्षी पार्टी बीजेपी बल्कि सरकार की सहयोगी लेफ्ट और कांग्रेस भी सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। लेफ्ट ने मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं कि एक तरफ बीजेपी के लोग सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर रहे हैं तो दूसरी तरफ लेफ्ट पार्टियां भी प्रदर्शन पर उतर आई है। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक तरफ जहां बीजेपी के तमाम विधायकों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है शराबबंदी को लेकर, साथ ही साथ मुआवजे की मांग की जा रही है, वहीं सरकार की सहयोगी पार्टी यानी कि लेफ्ट पार्टियां भी इस वक्त धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। शराब कांड पर पूरी तरह से चौतरफा सरकार घिरती हुई नजर आ रही है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। वहीं नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सरकार से पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की मांग की है। वहीं पूरे मामले की जांच के लिए उन्होंने न्यायिक जांच के गठन की भी मांग की। क्या नेता प्रतिपक्ष सैकड़ों मौत की जांच के लिए न्यायिक जांच आयोग गठन, 28 करोड़ 50 लाख के विरुद्ध सिर्फ चलाने का विचार सरकार रखती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हो जाते हैं। क्या नेता प्रतिपक्ष सैकड़ों मौत की जांच के लिए न्यायिक जांच आयोग गठन, 28 करोड़ 50 लाख के विरुद्ध सिर्फ चलाने का विचार सरकार रखती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सैकड़ों मौत की जांच के लिए न्यायिक जांच आयोग गठन, 28 करोड़ 50 लाख के विरुद्ध सिर्फ चलाने का विचार सरकार रखती है। वहीं बिहार विधानमंडल का पूरा शीतकालीन सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। किसी दिन किसी गंभीर विषय पर चर्चा ही नहीं हुई और पूरे सत्र के दौरान हंगामा ही होता रहा। पहले दिन यानी कि 13 दिसंबर को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा किया तो दूसरे दिन यानी कि 14 दिसंबर को शराब कांड को लेकर हंगामा शुरू हो गया और इसके साथ साथ 15 दिसंबर, 16 दिसंबर और 19 दिसंबर को भी इस मुद्दे पर भारी हंगामा हुआ। सदन के साथ सदन के बाहर भी विपक्ष ने हंगामा किया और शराब कांड के पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग पर हंगामा किया गया। विपक्ष के साथ लेफ्ट ने शराब कांड के पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। और बिहार में शराब कांड के मुद्दे पर चिराग पासवान ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है और बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। यही नीति पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं। बोलते हैं भैया कोई हमदर्दी नहीं है, क्यों आपकी हमदर्दी नहीं है भाई?
आपने जिसके मरने की कामना की वो तो मर गया, पर उनके आश्रितों का इसमें क्या दोष है भाई? 20 दिन की वो बच्ची है, उसका क्या कसूर है जिसने अपने पिता को खोया? 80 साल की उस बुजुर्ग महिला का क्या कसूर है जिसने अपने बेटे को खोया? आप आज से 4 साल पहले तक 2016-17 तक आप मुआवजा दे रहे थे, आज आप बोलते हैं कि भैया मुआवजा नहीं देंगे। आपकी अपनी खुद की नीति इस विषय को लेकर स्पष्ट नहीं है, तो शराबबंदी कानून धरातल पर उतरेगा कैसे? और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शराबबंदी को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर एक बार फिर से हमला बोला है और कहा है कि बिहार में हर जगह शराब मिल रही है। उन्होंने सरकार से शराब कांड के पीड़ितों को मुआवजा देने की भी मांग की। नीतीश कुमार के शासन में शासन का इकबाल ही खत्म हो गया है और बिहार पूरा जहां खोजो, मैं पहले भी कहा था कि शराब वो चीज हो गया है कि नीतीश कुमार को ना दिखाई दे, लेकिन शराब हर जगह है, भगवान की तरह कि भगवान दिखाई ना दें लेकिन भगवान हर जगह हैं, लेकिन नीतीश कुमार को दिखाई नहीं दे रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और मुआवजा उन परिजनों को दें कि आपके लॉ एंड ऑर्डर खराब होने के कारण ये दुर्दशा हुई। और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने बिहार सरकार से मुआवजे की मांग की है। शराब कांड पर सुशील मोदी ने कहा है कि राज्य सरकार आंकड़े को छिपा रही है। जो मौत हुई है इसके लिए सीधे तौर पर सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री जिम्मेवार है। खजूरबन्नी में जब 19 लोगों की मौत हुई तो अपने 14 परिवारों को 4-4 लाख दिया, तो अगर गोपालगंज में मिल सकता आपका एक्साइज एंड प्रोहिबिशन एक्ट 2016 के धारा 42 में ये प्रावधान, तब क्यों नहीं देंगे आप? अब तो माले के लोग भी मांग कर रहे हैं, मांझी जी ने भी मांग की है। तो सभी दलों को राजनीति से ऊपर उठकर मुख्यमंत्री पर दबाव बनाना चाहिए। तो यही वो आंकड़ा दिखा रहे हैं। और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ये भारत सरकार का ब्यूरो है, लेकिन आंकड़ा तो राज्य सरकार भेजती है। जो राज्य सरकार आंकड़े भेजेंगी, और अगर गुजरात में मौत हुई तो गुजरात में क्या 4 लाख लोगों को जेलों में बंद किया गया? और न सिर्फ बीजेपी बल्कि सरकार की सहयोगी कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां भी पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग कर रही है। नीतीश कुमार जी, आपके दोहरे चरित्र का जवाब नहीं है भाई। वाह, जब आप रेल मंत्री थे, आपको चेहरा चमकाना था तो आप तो नैतिक कुमार वहां बन गए थे, इस्तीफा किया। गोपालगंज में खजूरबन्नी की घटना घटी तब आपने मुआवजा भी दिया, और जब आपको गद्दी अभी बरकरार है पिछले 17 वर्षों से, तब हिटलर शाही पर उतर गए हैं। शराब से मौत पर सरकार का कहना कि पियोगे तो मरोगे, मुआवजा नहीं देंगे, जबकि उत्पाद अधिनियम 2016 के अनुसार धारा 42 में 4-4 लाख रुपये मुआवजा का प्रावधान है। और यही सरकार, मुख्यमंत्री ने जब 2016 में गोपालगंज के खजूरबन्नी में जहरीली शराब से मौत होने पर मुआवजे की घोषणा की थी। अरे उनकी क्या गलती है? जब मिलेगा तो वो पिएंगे। रोकना है तो शराब की बिक्री को रोकिए। देखिए, गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार और सिस्टम को सख्त होना ही पड़ता है। बिना सख्त हुए आप गैर कानूनी काम रोक ही नहीं पाइएगा। लेकिन चूंकि बहुत बड़ी घटना हो गई है और कई परिवार ऐसे हैं जिनके कमाने वाले ही चले गए इस घटना में, तो गैर कानूनी काम रोकने की जिम्मेदारी अगर सरकार की है तो पीड़ित जनता की तरफ ध्यान देने का काम भी सरकार की है। तो हमें लगता है कि इस समय पीड़ित पक्षों को थोड़ी मदद की जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि पीड़ित परिवारों को। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने शराबबंदी को लेकर एक बार फिर से नीतीश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने शराबबंदी को पूरी तरह से विफल बताया और इसके लिए पुलिस महकमे को दोषी ठहराया है। नवंबर में 10 जहरीली शराब से मौतें हुई थी और मैं न केवल उनके घर पे गया था बल्कि उन सभी 10 को अपने व्यक्तिगत पैसे से एक मुआवजा, छोटा मुआवजा उन सबों को मैंने दिया था। और उस समय मैं नीतीश कुमार जी से मिला था कि इन सभी को हर हालत में मुआवजा मिलना चाहिए।
और चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। सुपौल में भारत नेपाल सीमा पर करीब 1 करोड़ का गांजा जब्त किया गया है। एसएसबी शैलेशपुर बीओपी के जवानों ने गाड़ी चेकिंग के दौरान कुछ लोगों को पकड़ा जिनके पास 20 बोरियों में गांजा भरा हुआ था। पुलिस ने जब बोरियों की तलाशी ली तो उसमें 6 क्विंटल गांजा पाया गया, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस की इस कार्रवाई में कई तस्कर फरार हो गए, जबकि एक धंधेबाज को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी पहचान नेपाल में सुनसरी के रहने वाले रामचंद्र यादव के रूप में की गई है। एसएसबी जवानों ने जब्त गांजा और गिरफ्तार तस्कर को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पटना को सौंप दिया है। इंडियन प्रभाग में कुछ व्यक्ति गांजा लेकर आ रहे थे। जैसे ही नेपाल प्रभाग से इंडियन प्रभाग में व्यक्ति आया, उनको घेरा गया। घेरने के बाद चेक किया गया। चेक करने के बाद देखा गया कि उसमें गांजा, बोरी में गांजा रखा हुआ था। 20 बोरी गांजा था। डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। डॉग स्क्वाड की मदद से सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया कि नारकोटिक्स आइटम है। और इस बीच बेगूसराय से आपको बड़ी खबर बता दी, जहां पेट्रोल पंप पर एक बाइक में आग लग गई, लेकिन लोगों ने तत्परता दिखाते हुए बाइक को पंप से अलग किया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल इस घटना में किसी को हताहत पहुंचने की खबर नहीं है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पेट्रोल पंप पर ही अचानक बाइक में आग लग गई, लेकिन लोगों की सूझबूझ से, उनकी तत्परता से कोई बड़ी दुर्घटना नहीं घटी। लोगों ने पूरी तत्परता के साथ उस बाइक को वहां से हटा दिया, नहीं तो एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कैसे पेट्रोल पंप पर बाइक में आग लग गई और उसके बाद लोगों ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए उस बाइक को वहां से तुरंत हटा दिया। उसके बाद गाड़ी बैक कर रहा था। बैक करने के क्रम में अब कैसे क्या हुआ, उसमें शॉर्ट सर्किट था या क्या था, आग लग गई। हम लोग पंप से बाहर निकाले। बाहर निकालने के बाद उसमें बालू डाल के उसको बुझाए। तब तक में जिसका बाइक था वो 1 बाल्टी पानी डाल दिया, आग और जोर पकड़ लिया। फिर उसके बाद हम लोग कंट्रोल से बाहर हो गया, पंप से लेकिन बाहर निकल। और पूर्णिया के जलालगढ़ की हजारों लोगों की आबादी इन दिनों प्रदूषण से परेशान है। यहां AQI लेवल 540 तक पहुंच गया है। दरअसल यहां जलालगढ़ रेलवे स्टेशन पर बिहार का इकलौता रेलवे रैक पॉइंट है, जहां कोयला रैक आता है। यहां से बिहार के सभी जिलों में कोयले की सप्लाई की जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ट्रकों के ओवरलोड होने की वजह से उन लोगों का यहां रहना दूभर हो गया है। यहां के लोग प्रदूषण की वजह से घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। स्थानीय लोगों से बातचीत की हमारे सहयोगी कुमार प्रवीण ने। मैं अभी मौजूद हूँ पूर्णिया के जलालगढ़ रेक पॉइंट के पास, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई महिलाएं हैं और इनके घर जो है, घर की हालत ये है कि यहाँ जो धूल उड़ती है, जो कोयला आता है, गिट्टी आता है या रेक पॉइंट पे अन्य सामान आते हैं, उसकी धूल से पूरा वातावरण प्रदूषित हो गया है। पूरा ये छत देख रहे हैं कि पूरा कोयला का डस्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है। क्या परेशानी है, आइए इन लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सविता देवी है सर। क्या परेशानी है रेक पॉइंट सर? रेक पॉइंट से यही परेशानी है कि यहाँ पे कोयला और गिट्टी का रेक लगता है। आज 3 साल से हम लोग परेशान हैं, और अगले बार हम लोग DRM सर को लिखित आवेदन भी दिए थे। इसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं लिया गया, जिससे हम लोग काफी परेशान है। और उसे सांस लेने और फीफा वर्ल्ड कप की फाइनल में जियो सिनेमा ऐप ने डिजिटल के सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए व्यूअरशिप के मामले में टीवी को भी